नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोज खान, अल्मोड़ा। आज का हमारा मुख्य विषय है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता के विषय में जानना। साथ ही साथ सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के मध्य क्या संबंध होता है, इसे सारणी एवं रेखाचित्र के माध्यम से स्पष्ट करना। प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का प्रयोग बढ़ाते जाते हैं, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार कम होती जाती है। सीमांत उपयोगिता का तात्पर्य है कि जब हम किसी वस्तु की अगली इकाई को प्रयोग करते हैं तो अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को ही हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, या किसी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मान लीजिए हम रोटी का उपभोग कर रहे हैं, रोटी का हम उपभोग करते करते लास्ट निवाले से या अंतिम इकाई से जो हमको उपयोगिता प्राप्त होती है वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। सीमांत उपयोगिता लगातार कम होती चली जाती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि पहले जितनी सीमांत उपयोगिता कम हो उतनी ही अगली इकाई में भी कम होगी। अर्थात सीमांत उपयोगिता लगातार कम होती जाएगी, लेकिन उसका रेशियो या परसेंटेज पूर्व निर्धारित नहीं होता, बल्कि पहले से कम हो जाएगा ये अनिवार्य है, लेकिन कितना कम होगा ये अनिवार्य नहीं है। दूसरी चीज, सीमांत उपयोगिता लगातार कम होती जाती है। एक स्तर पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, वहां पर हमें पूर्ण संतुष्टि बिंदु प्राप्त होता है। अर्थात जब हम रोटी की अगली इकाई का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, अर्थात हमारा वो पूर्ण तृप्ति बिंदु है। इसके बाद हमें उपयोगिता नहीं मिलती। यदि हम इसके बाद भी वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग बढ़ाते जाते हैं तो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता 3 प्रकार की होती है। धनात्मक गिरती हुई सीमांत उपयोगिता पहला, दूसरा शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता, और तीसरा ऋणात्मक और गिरती हुई सीमांत उपयोगिता। जब हम सीमांत उपयोगिता के आधार पर कुल उपयोगिता वक्र बनाते हैं या कुल उपयोगिता निकालते हैं तो हम प्रारंभ में देखते हैं कि कुल उपयोगिता बढ़ती है घटते दर से, अर्थात बढ़ेगी लेकिन दर बढ़ने की घटती हुई रहेगी। अर्थात टोटल यूटिलिटी वक्र का ढाल लगातार कम होता चला जाएगा। दूसरा, जहां पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है वहीं पर उसी इकाई पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता गिरती है लेकिन धनात्मक होती है। आइए हम इसे सारणी के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करते हैं। आइए हम सबसे पहले सीमांत उपयोगिता के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता होती है। ये लगातार कम होती चली जाती है। मान लीजिए हमें भूख लगी है, हमने रोटी की एक से अधिक इकाइयों का प्रयोग किया। मान लीजिए यहां पर यूनिट ऑफ ब्रेड्स है, यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी है। मान लीजिए हम पहली इकाई रोटी का प्रयोग करते हैं। जब पहली इकाई रोटी का प्रयोग करते हैं तो हमको मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 100 होती है, लेकिन जब हम रोटी की दूसरी इकाई का प्रयोग करते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 80 होती है, क्योंकि पहली इकाई से हमें ज्यादा उपयोगिता प्राप्त होती है, वहीं दूसरी इकाई से हमें कम उपयोगिता प्राप्त होती है। तीसरी इकाई से मान लीजिए हमें 60 उपयोगिता प्राप्त होती है, चौथी इकाई से हमें मान लीजिए 40 प्राप्त होती है, पांचवी इकाई से हमें मान लीजिए 20 इकाई प्राप्त होती है, और छठवीं इकाई से हमें 0 उपयोगिता प्राप्त होती है। अर्थात
छठवीं इकाई का यदि हम प्रयोग करते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 0 होगी, और 7वीं इकाई से हमें -20 होगी। अर्थात कोई अगर हमें जबरदस्ती खिलाएगा तो हमारे पास मिलने वाली सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, और 8वीं इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 40 हो जाती है। Thus we can see that the marginal utility continue decline as we increase the number of units of the bread. अब हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी यहां से लेकर के यहां पर जैसे जैसे रोटी की इकाइयां बढ़ाते जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी क्या करती है? डिक्लाइन करती है, डिक्लाइन करती जाती है, गिरती जाती है। यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अर्थात यहां पर 0 हो जाने का मतलब होता है कि हमें संतुष्ट बिंदु प्राप्त हो गया। लेकिन अगर कोई आपसे जबरदस्ती करता है तो हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर क्या हो जाती है? यहां पर निगेटिव हो जाती है और डिक्लाइन करती है। तो इस प्रकार मार्जिनल यूटिलिटी 3 प्रकार की होती है। अगर हम इसको रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करें तो रेखा चित्र के माध्यम से हम ये देखते हैं कि यहां पर y ये हमारे पास एक्सिस है, यहां पर यूनिट्स ऑफ द ब्रेड है, यहां पर यूटिलिटी को अगर हम ले लेते हैं, यूटिलिटी को ले लेते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी वक्र कुछ ऐसे होगा। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे रोटी की इकाइयां हम बढ़ाते चले जाते हैं, पहले तो मार्जिनल यूटिलिटी देखिए ज्यादा है, फिर मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी पहले हमारे पास ज्यादा है, पर एक यूनिट पर इतनी है, दूसरी यूनिट पर इतनी है, तीसरी यूनिट पर इतनी है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यू डिक्लाइन करती जाती। यह इस इतनी इकाइयों पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? निगेटिव हो जाती है। और ये हमारा पोर्शन मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है बट डिक्लाइन है, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है बट डिक्लाइन है, यानी गिरती चली जा रही है। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता 3 प्रकार की होती है: धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। अब आइए हम कुल उपयोगिता के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। कुल उपयोगिता को हमको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस सीमांत उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता कहलाती है। अर्थात अगर हम टोटल यूटिलिटी का तात्पर्य, अगर सीमांत उपयोगिताओं को हम जोड़ दें, सीमांत उपयोगिताओं का योग करने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए पहली इकाई से हमें 100 मिलती है, तो 100 यानी हमारे अंदर यूटिलिटी गई तो हमारे पास टोटल क्या होगा? 100। लेकिन जब हम दूसरी इकाई का प्रयोग करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास 100 यूटिलिटी है और दूसरी इकाई से हमें 80 और मिल गई, तो कितनी हो गई? 180 हो गई। अतः हमें टोटल कितनी मिल गई? 180, क्योंकि ऑलरेडी 100 तो हमारे पास था, 80 और मिल गया तो 180। अब 60 थर्ड यूनिट का हमने प्रयोग किया, जब हमारे द्वारा प्रयोग हुआ तो ऑटोमेटिक 60 यूनिट भी हमको रिसीव हो रही है, तो हो जाएगी 240। फिर जब हमने अगली यूनिट का प्रयोग किया तो वो भी यूटिलिटी हमको मिली, तो 280। फिर अगली यूनिट का जब हमने प्रयोग किया तो 300। फिर अगली यूनिट का 6 यूनिट का प्रयोग किया तो भी हमारे पास टोटल यूटिलिटी 300 है। यहां पर देखिए टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है, बट यहां पर गोइंग ऑन मैक्सिमा, यहां पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जा रही है। अब हम देखते हैं 7वीं इकाई पर। 7वीं इकाई पर देखिए कि निगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी होने का कुल उपयोगिता घट जाती है, और यहां पर घट करके आपके पास 240 रह जाती है। इस प्रकार अब हमारे पास रिजल्ट्स क्या मिले? रिजल्ट्स हमारे पास ये मिलते हैं कि कुल उपयोगिता भी 3 प्रकार की होती है। पहला धनात्मक कुल उपयोगिता, धनात्मक और बढ़ती हुई कुल उपयोगिता। पॉजिटिव इंक्रीजिंग टोटल यूटिलिटी, देखिए बढ़ती है और धनात्मक भी है, लेकिन बढ़ने का रेट क्या है? डिक्लाइन रेट है, घटती हुई दर से बढ़ रही है। यहां पर टोटल यूटिलिटी क्या हो जा रही है? मैक्सिमा हो जा रही है।
मैक्सिमम हो जा रही। जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है वहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। अर्थात आप पूर्ण संतुष्ट बिंदु पर हैं। किस इकाई पर? छठवीं इकाई पर आप पूर्ण संतुष्ट बिंदु पर हैं। वहीं जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लगती है, टोटल यूटिलिटी घटने लगती है, लेकिन पॉजिटिव रहती है। मार्जिनल यूटिलिटी की तरह निगेटिव नहीं होती है। इस प्रकार हमने ये संबंध देखा। आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से इस संबंध को और अधिक स्पष्ट करते हैं। यहां पर हमने मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को ग्राफ में संबंध को स्पष्ट करना है। वी आर गोइंग टू कंबाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। अब हम ये देखते हैं कि जब पहली यूनिट का प्रयोग करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों बराबर होते हैं। इस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों बराबर होते हैं पहली यूनिट पर, क्योंकि जो पहली यूनिट होगी वही हमारी मार्जिनल होगी, वही हमारी टोटल होगी। लेकिन जब नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ द ब्रेड बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यू डिक्लाइन करती जाती है। एमयू क्या होती है? डिक्लाइन करती है। मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाती है, जबकि टोटल यूटिलिटी बढ़ती है बट डिक्लाइन रेट से, इंक्रीजिंग विथ डिक्लाइन रेट, इंक्रीजिंग विद डिक्लाइन रेट, डिक्लाइन रेट से बढ़ती है। जब हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी गोइंग ऑन 0, जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तो हम देखते हैं टोटल यूटिलिटी, देखिए इस पॉइंट पर जहां पे लाइन ऊपर टच करे, टोटल यूटिलिटी गोइंग ऑन मैक्सिमा, वहां पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। अर्थात इसे हम पूर्ण संतुष्ट बिंदु भी कह सकते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है, निगेटिव एंड डिक्लाइन हो जाती है, तो टोटल यूटिलिटी क्या करती है? डिक्लाइन करती है। यहां पर देखिए डिक्लाइन कर रही है लेकिन पॉजिटिव है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या रिलेशनशिप है। मार्जिनल यूटिलिटी वास्तव में अतिरिक्त इकाई को, किसी वस्तु के उपभोग की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है, यानी अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यदि सीमांत उपयोगिताओं का योग कर दिया जाए तो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाती है और यह संबंध पाया जाता है। ध्यान रहे कि कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में कभी भी औसत उपयोगिता या औसत शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए औसत उपयोगिता का यहां पर उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि यहां पर बिहेवियरल साइंस में किसी भी बिहेवियर को हमको कितनी यूटिलिटी मिल रही उसकी गणना एग्जैक्ट करना मुश्किल होता है। धन्यवाद।